आपका पहला सवाल है, बताइए क्या रोजे के दौरान गुस्सा करना रोजे को नुकसान पहुंचाता है। आपका सही जवाब होगा जी हाँ, गुस्सा करना रोजे की बरकत को खत्म कर सकता है। अगर किसी से झगड़ा हो जाए तो रोजेदार को कहना चाहिए मैं रोजेदार हूँ और गुस्से से बचना चाहिए। आपका दूसरा सवाल है, क्या हदीस शरीफ में रोजेदार के लिए खुशखबरी आई है। आपका सही जवाब होगा जी हाँ, हदीस शरीफ में आया है कि रोजेदार के लिए दो बड़ी खुशियां हैं, एक इफ्तार के वक्त और दूसरी जब वह अल्लाह से मिलेगा। आपका तीसरा सवाल है, बताइए रमजान में रोजा न रखने का क्या गुनाह होता है। आपका सही जवाब होगा जो मुसलमान बिना किसी सही शरई वजह, बीमारी, सफर आदि के जानबूझकर रोजा न रखे वह बहुत बड़ा गुनाहगार है। हदीस शरीफ में आया है कि अगर कोई एक रोजा जानबूझकर छोड़ दे तो पूरी जिंदगी के रोजे भी उसकी भरपाई नहीं कर सकते। आपका चौथा सवाल है, बताइए रमजान में नमाज-ए-तहज्जुद की क्या अहमियत है। आपका सही जवाब होगा रमजान में तहज्जुद पढ़ने की खास अहमियत है। यह रात की बेहतरीन इबादत है जिसे खास तौर पर अल्लाह ताला पसंद फरमाता है। आपका पांचवा सवाल है, रोजा कब टूट जाता है और उसकी क़ज़ा व कफ़ारा क्या है। आपका सही जवाब होगा रोजा खाने पीने या जानबूझकर कोई भी रोजा तोड़ने वाला काम करने से रोजा टूट जाता है। अगर कोई जानबूझकर रोजा तोड़ दे तो उसे 60 रोजे लगातार रखने होंगे या 60 गरीबों को खाना खिलाना होगा। आपका छठा सवाल है, रोजे में झूठ, गीबत और गलत काम करने का रोजे पर क्या असर पड़ता है। आपका सही जवाब होगा रोजा सिर्फ भूखा प्यासा रहने का नाम नहीं बल्कि तमाम बुराइयों से बचने का भी नाम है। अगर कोई झूठ बोले, गीबत करे या गलत काम करे तो इसका सवाब खत्म हो जाता है, हालांकि रोजा क़ज़ा नहीं होगा। आपका सातवां सवाल है, क्या आप जानते हैं तरावीह की नमाज पढ़ना मुसलमानों को क्यों जरूरी है। आपका सही जवाब होगा तरावीह रमजान में 20 रकात की सुन्नत मुअक्कदा नमाज है जो मर्द और औरत दोनों के लिए अहम है। यह सुन्नत मुअक्कदा है जिसे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद पढ़ा और सहाबाए किराम को भी पढ़ाया। आपका आठवां सवाल है, रमजान में कुरान मजीद की तिलावत की क्या अहमियत बताई गई है। आपका सही जवाब होगा कुरान मजीद रमजान में नाजिल हुआ, इसलिए इस महीने में इसकी तिलावत की खास अहमियत है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रमजान में हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के साथ पूरे कुरान का दौर सुनना सुनाना किया करते थे। आपका नौवां सवाल है, बताइए रमजान में गरीबों और मिस्कीनों की मदद करने का क्या सवाब मिलता है। आपका सही जवाब होगा रमजान में गरीबों की मदद करने का सवाब कई गुना बढ़ जाता है। यह अल्लाह की रहमत को हासिल करने और गुनाहों की माफी पाने का बेहतरीन जरिया है। आपका 10वां सवाल है, क्या रोजे से सिर्फ पेट और गला खाली रखना ही रोजा है। आपका सही जवाब होगा नहीं, रोजा सिर्फ भूखा प्यासा रहने का नाम नहीं बल्कि आँख, कान, जुबान, दिल और पूरे जिस्म को गुनाहों से बचाने का नाम है। रोजे के दौरान बुरी बातों, गीबत, झूठ और झगड़े से भी बचना चाहिए।
रोजाना ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। आपका 11वां सवाल है, रमजान के आखिरी 10 दिनों में एतिकाफ क्यों जरूरी है और उसकी क्या अहमियत है? आपका सही जवाब होगा आखिरी अशरा। 10 दिन रमजान का सबसे अफजल हिस्सा होता है। इसमें एतिकाफ करने से इंसान दुनिया के कामों से हटकर सिर्फ अल्लाह की इबादत में मशगूल रहता है और शब-ए कद्र को पाने का बेहतरीन मौका मिलता है। आपका 12वां सवाल है, बताइए रमजान में तौबा और इस्तिगफार करने की हदीस में क्या अहमियत आई है? आपका सही जवाब होगा रमजान गुनाहों से माफी मांगने का सबसे बेहतरीन मौका है। इस महीने में अल्लाह ताला लाखों लोगों को जहन्नम से निजात देता है। आपका 13वां सवाल है, बताइए रमजान का महीना मुसलमानों के लिए क्यों अहम है? आपका सही जवाब होगा रमजान इस्लाम का सबसे मुबारक महीना है जिसमें रोजे, सियाम फर्ज किए गए। इसी महीने में कुरान मजीद नाजिल हुआ और इसमें एक ऐसी रात है जो 1000 महीनों से बेहतर है, जिसे शब-ए कद्र कहा जाता है। अल्लाह ताला इस महीने में अपने बंदों पर खास रहमतें नाजिल करता है और शैतानों को कैद कर दिया जाता है। आपका 14वां सवाल है, बताइए रमजान में रोजा रखने की क्या फजीलत है? आपका सही जवाब होगा रोजा इस्लाम का तीसरा रुकन पिलर है जो हर बालिग मुसलमान पर फर्ज है। रोजा रखने से इंसान के गुनाह माफ होते हैं और उसकी दुआ कबूल होती है। हदीस शरीफ में आया है कि रोजेदार के लिए जन्नत में एक खास दरवाजा होगा जिसे रैयान कहा जाता है। आपका 15वां सवाल है, रमजान में की गई इबादतों का कितना सवाब मिलता है? आपका सही जवाब होगा रमजान में की गई हर नेकी का सवाब 70 गुना बढ़ा दिया जाता है। इस महीने में नफल इबादत का सवाब फर्ज के बराबर और फर्ज इबादत का सवाब कई गुना बढ़ा दिया जाता है। आपका 16वां सवाल है, रोजा खोलने यानी इफ्तार की क्या फजीलत है? आपका सही जवाब होगा इफ्तार के वक्त रोजेदार की दुआ कबूल होती है। हदीस शरीफ में आया है कि जो किसी रोजेदार को इफ्तार करवाएं, उसे भी रोजे का बराबर सवाब मिलेगा बिना रोजेदार के सवाब में कोई कमी किए। आपका 17वां सवाल है, रमजान में ला इलाहा इल्लल्लाह का ज्यादा जिक्र करने की क्या फजीलत बयान की गई है? आपका सही जवाब होगा रमजान में कलिमाए तैयबा पढ़ने का बहुत बड़ा सवाब है। यह अल्लाह की याद का बेहतरीन जरिया है और दिल को सुकून देता है। आपका 18वां सवाल है, शब-ए कद्र की क्या फजीलत और अहमियत है? आपका सही जवाब होगा शब-ए कद्र को 1000 महीनों से अफजल बताया गया है। इस रात में फरिश्ते नाजिल होते हैं और अल्लाह ताला अपने बंदों की मग़फ़िरत फरमाता है। यह रमजान के आखिरी अशरे की ताकतों 21, 23, 25, 27, 29 में होती है। आपका 19वां सवाल है, रमजान के महीने में हम बिस्तरी करने से कौन सी मुसीबत आती है? आपका सही जवाब होगा अगर कोई शख्स रमजान के रोजे की हालत में जानबूझकर बगैर किसी शरई वजह के दिन के वक्त हम बिस्तरी कर ले तो इस पर सख्त अजाब और सजा का हुक्म है। एक सहाबी हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैं रमजान में अपनी बीवी के साथ हम बिस्तरी कर बैठा।
तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब तुम 60 रोजे लगातार रखो या 60 गरीबों को खाना खिलाओ। सही बुखारी हदीस 1936। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, रमजान की रातों में अपनी बीवियों के पास जाना तुम्हारे लिए हलाल किया गया है। वे तुम्हारी पोशाक हैं और तुम उनके लिए पोशाक हो। अल्लाह जानता था कि तुम अपने साथ बेइंसाफी कर रहे थे, तो उसने तुम्हारी तौबा कबूल कर ली और तुम्हें माफ कर दिया। अब तो तुम उनसे संबंध बना सकते हो और जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए तय किया है उसे तलाश करो। सूरह अल-बकरा 2:187। आपका 20वां सवाल है, सदके में क्या चीज देने से रमजान के रोजे माफ हो जाते हैं? आपका सही जवाब होगा, सिर्फ सदका देने से रोजे माफ नहीं होते। अगर रोजा क़ज़ा हुआ है तो उसकी क़ज़ा करना जरूरी है, और अगर जानबूझकर तोड़ा गया है तो कफ़ारा भी देना होगा। रोजाना ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। आपका 21वां सवाल है, इफ्तार के वक्त कितनी बार इस्तग़फ़ार पढ़ने वाला कभी गरीब नहीं रहता? आपका सही जवाब होगा, रमजान के महीने में इफ्तार के वक्त की दुआ कबूल होती है और यह वक्त अल्लाह की खास रहमत और बरकत का होता है। जो शख्स इफ्तार के वक्त 3 बार इस्तग़फ़ार पढ़ता है, अल्लाह ताला उसे गरीबी से बचा लेता है और उसके रिज़्क़ में बरकत अता फरमाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो इफ्तार के वक्त 3 बार यह कहे, अस्तगफिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु अल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह, वह कभी तंगदस्ती यानी गरीबी में मुब्तला नहीं होगा। हदीस शरीफ। आपका 22वां सवाल है, क्या आप जानते हैं वह कौन सी इबादत है जिसका सवाब सबसे ज्यादा मिलता है? आपका सही जवाब होगा, नमाज सबसे अफजल इबादत है और इसकी सजा भी सबसे सख्त है अगर इसे छोड़ा जाए। अल्लाह ताला फरमाता है, बेशक नमाज मोमिनों पर वक्त मुकर्रर करके फर्ज की गई है। सूरह अन-निसा। आपका 23वां सवाल है, बताइए रमजान में मरने वालों के साथ क्या होता है? आपका सही जवाब होगा, रमजान बहुत ही मुक़द्दस और बाबरकत महीना है। जो मुसलमान इस पाक महीने में इंतकाल करता है उसके लिए खैर और रहमत की उम्मीद की जाती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रमजान के महीने में जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। सही बुखारी हदीस 1899। दोस्तों, ये मालूमाती तोहफा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। मजीद दिलचस्प और मालूमाती जानकारी हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।